हेलो हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज है वासी उत्तरायण, गुजराती में बोलते हैं वासी उत्तरायण, और मतलब संक्रांत का दूसरा दिन। तो यहाँ पे 2 दिन संक्रांत मनाते हैं, तो आज है दूसरा दिन। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो मैंने अभी पनीर की सब्ज़ी बना ली है, देखो मैंने आपको दिखाया ना। और अभी मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो मिठाई वगैरह सब कल की बनाई हुई है, संक्रांत के दिन की। और आज संक्रांत का दूसरा दिन है, तो पनीर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ चलेगी। वैसे हम पूड़ियाँ नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन आज मेरी इच्छा हो गई कि हम पूड़ी ही बनाएंगे। तो देखो, मैंने पहले से आटा लगा के रखा था। इसके लिए अभी मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली है, और अभी करूँगी मैं फ्राई पूड़ी। पहले मैं सब पूड़ियाँ बना लेती हूँ और फिर फ्राई करती हूँ। क्या है कि कोई तो ऐसे बनाते जाते हैं, बेलते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता। मैं पहले सब पूड़ियाँ एक साथ बेल लेती हूँ और फिर फ्राई करती हूँ। देखो, मैंने बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई है। आपके यहाँ किसी के छोटी छोटी बनाते होंगे, है ना, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई है, छोटी नहीं बनाई। मेरे से छोटी बनती ही नहीं है। मैं तो पूड़ियाँ जब भी बनाती हूँ बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ। तो मैंने बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई है। और अभी सब्जी हो गई है, चटनी बनाई है मैंने धनिया और मिर्ची टमाटर की, ऐसे ग्राइंडर करके मिक्सी में पीस के। तो पनीर की सब्जी, छाछ और धनिया मिर्ची टमाटर की चटनी। तो अभी पूड़ियाँ फ्राई कर लेती हूँ, फिर गरम गरम सब्जी रोटी खा के, मतलब पूरी सब्जी खा के फिर हम जाएंगे छत पे। छत पे जाएंगे पतंग उड़ाने के लिए। और भैया आज मुझे तो जुकाम लग गई है, 2 दिन हो गए तो बोला ही नहीं जा रहा। ऐसे बहुत सांस भर जाती हूँ बोलते बोलते, इतनी तेज़ जुकाम लगी है, क्या करूँ। लेकिन फिर भी ये फ्राई किया हुआ खाऊंगी और फिर छत पे जाएंगे पतंग उड़ाने। हमारा आर्यन तो सुबह से गया हुआ है, उसको तो बहुत शौक है पतंग चकाने का, लेकिन वो तो छत पे ही है। देखो मुझे क्या बोल के गए हैं, ये पूड़ियाँ नहीं है भटूरे हैं भाई, बड़े बड़े। देखो सभी पूड़ियाँ फूल रही है। और मैं क्या 3-4 पूड़ी, जब छोटी छोटी पूड़ी बनाते हैं तो 3-4 पूड़ी एक साथ फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाती हूँ भटूरे जैसी, तो एक ही पूड़ी एक बार में फ्राई होती है। ऐसे छोटी छोटी देखो कितनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ हैं। छोटी पूड़ी हो ना तो 3-4 पूड़ी एक साथ फ्राई की जा सकती है, लेकिन मैं बड़ी बड़ी बनाती हूँ ना, इसके लिए एक पूड़ी एक पर में फ्राई थी। ऐसे भटूरे जैसी पूड़ियाँ बनाती हूँ मैं, और ऐसे फूली फूली ही सबको खाने के लिए देती हूँ, तो इन सबको बहुत अच्छी लगती है। ऐसे मतलब कि बड़ी बड़ी भटूरे जैसी सब फूल जाती है, इसके लिए। तो देखो खाना तैयार हो गया है, पनीर की सब्जी, धनिया मिर्ची की चटनी, छाछ और ये भटूरे। आओ आप भी खा लो भाई, हम खाने बैठते हैं। हमने खाना खा के और हम आ गए 2:30-3 बजे के आसपास हम आ गए छत पे। तो अभी शाम तक हम उड़ाएंगे पतंग खूब। बस आज लास्ट का दिन है, कल संक्रांत थी और आज वासी उत्तरायण। तो देखो हम तो कल भी रात को 8-8:30 हो गए थे, तब तक छत पे ही थे, अंधेरा हो गया था। और आज भी बहुत लेट तक रुकेंगे, मतलब 7:30-8 बज जाएंगे तब तक हम। और फिर पटाखे छूटने लगते हैं तो वो देखेंगे, और रात को लेट तक छत पे ही रहेंगे। आज खाना बाहर से मंगवाएंगे शाम के का। देखो मैंने पतंग कैसे छोड़ा। हम पहले ऐसे पतंग छोड़ते थे, एक जन उड़ाता था और दूसरा छोड़ता था। तो बच्चों से पतंग उड़ती नहीं है ना, इसके लिए ऐसे बोलते थे, जा तू पतंग की छुट्टी दे, तो हम छुट्टी देते थे, मज़ा आता था भाई। तो देखो ये अभी तैयारी कर रहे हैं पतंग, दूसरा पतंग लेंगे। ये पतंग नहीं उड़ेगा। हमारा आर्यन तो नाश्ता कर रहा है भाई, सूखा नाश्ता लेके आते हैं ऊपर। तो ये तो छत पे रहता है, नीचे जाता है नहीं, तो छत पे ऊपर सूखा नाश्ता लेके आते हैं, वही नाश्ता करने को लगा है। और जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे बहुत रौनक हो जाती है। और देखो इधर अभी आर्यन पतंग उड़ा रहा है और निशा ने इसका चरखा पकड़ रखा है। क्या है कि हम 2 जन चरखी पकड़ते हैं और 2 जन उड़ाते हैं, ऐसे ही बहुत अच्छा मज़ा आता है भाई। शाम के टाइम में तो बहुत काफ़ी पतंग उड़ती है।
वैसे हम तो काफ़ी पतंग उड़ा लेते हैं। मैंने दो पतंग काटी भी थी। मैंने खूब पतंग उड़ाई। मुझे तो अच्छे से पतंग उड़ाना आता है, काफ़ी मज़ा आता है। हमारी निशा ही सीख गई, 2 साल से हमारी निशा पतंग उड़ाने लगी। पहले नहीं उड़ाती थी। देखो, मैं पहले इसके पापा के पास उड़ा रही थी और फिर मैं आर्यन के साथ आ गई। तभी आर्यन के साथ उड़ाऊंगी। पहले इसके पापा के साथ उड़ा रही थी, फिर हम एक जन उड़ा लेता है, एक जन चरखी पकड़ लेता है, ऐसे ही मिल बांट के सब उड़ा लेते हैं। लेकिन काफ़ी इस टाइम पे अच्छा लगता है पतंग उड़ाना। शाम के टाइम पे है ना, जैसे 5 साढ़े 5 हो जाते हैं, तब अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया। मेरे तो पैरों में धागा उलझ जाता है, इसके लिए। सभी पतंग उड़ाते हैं तो जूते पहनते हैं, लेकिन मुझे जूते पहनना नहीं आता। इसके लिए मैं सैंडल पहनती हूँ। तो सैंडल पहनती हूँ तो धागा पैरों में उलझ जाता है। जूते पहनते तो नहीं उलझता है। अभी देखो, मैं आर्यन के पास से इसके आपा के पास आ गई। ऐसे ही कभी चरखा पकड़ते हैं, कभी उड़ाते हैं। तो इसके आपा अकेले उड़ा रहे थे, तो मैंने पहले आर्यन के पास थी ना, अभी इसके पास आ गई। लेकिन ये जब पतंग चढ़ी हुई होती है ना, तभी मज़ा आता है उड़ाने में। हम तो चढ़ी हुई होती है तभी उड़ाते हैं। इधर आर्यन अकेला है, निशु शायद कहीं गई होगी, नीचे गई होगी शायद, और हम दोनों इधर उड़ा रहे हैं। इसके आपा ने चरखी पकड़ रखी है और मैं उड़ा रही हूँ। देखो, काफ़ी मज़ा आता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं पतंग उड़ाने का। और शाम को लेट हो जाएगी, तब तक हम छत पे ही रहेंगे। आज तो हमें खाना नहीं बनाना, आज तो हम खाना बाहर से मंगवाएंगे। इसके लिए लेट तक पतंग उड़ाएंगे। अभी हमारी पतंग तो कट गई, तो ये डोरा समेटने लगे और मैं इधर, वो कोई दूसरी छत पे थे, उससे बातें कर रही थी। तो फिर ऐसे ही चारों मेर घूम फिर के मज़ा इंजॉय सब करने का भाई। 2 दिन मिलते हैं। देखो, सभी छत पे सभी जन, बहुत एक छत पे 3-4 जन होते हैं। हमारी बाजू वाली छत पे तो कल 10-15 जन थे, लेकिन आज वो दूसरों की छत पे चले गए इसके लिए। और अभी शाम का लेट हो गया, तो मैंने बोला चलो एक पतंग और चका लेते हैं। तो ये मतलब इसके डोरा डाल रहे हैं। डोरा डालने के बाद हम उड़ाएंगे इस पतंग को। और फिर लास्ट में मैं ये पतंग उड़ा रही थी, तो इसका ये डोरा टूट गया था, तो हमने नीचे उतारी भी थी इसको। लेकिन अभी ये डोरा डालेंगे, फिर हम इस पतंग को उड़ाएंगे। अभी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन यही टाइम अच्छा लगता है। देखो, पटाखे फूटने लगे, लाइटें चस गई है, लेकिन यही टाइम होता है पतंग उड़ाने का। अच्छा लगता है भाई इसी टाइम पे। देखो, सभी छत पे सभी जन है ऐसे में। अभी देखो, ये उड़ाने लगे पतंग। फिर हम लास्ट में उड़ाएंगे, तब इसका डोरा टूट जाएगा, मेरे से टूट जाएगा। मैं उड़ाने लगूंगी, ये चढ़ाएंगे, फिर मैं उड़ाऊंगी तो डोरा टूट जाएगा। ओहो हो, ठंडी लगती है। अभी ये टाइम हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, लेकिन औरों सालों से अब की बार ठंडी कम है। नहीं तो हम इस टाइम पे बहुत ऐसे ठंडी होती है तो कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अब की बार इतनी ठंडी नहीं है। देखो, हमारा आर्यन कैसे पतंग उड़ा रहा है, बहुत माहिर है हमारा आर्यन तो भाई पतंग उड़ाने में। तो अभी तो इस साल तो थोड़ी ठंडी कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। देखो, फिर से मैंने पतंग छोड़ रही हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। तो फिर से मैं दीवार पे चढ़ी और मैंने ऐसे पतंग छोड़ी। पहले छोड़ी थी आर्यन की, और फिर दोबारा अभी इसके पापा उड़ा रहे हैं। ये देखो, ये आसमान में हमारी पतंग उड़ रही है। हमारी क्या, आसमान में तो बहुत सारी उड़ती है। और अभी हो गया देखो अंधेरा, अभी अंधेरा हो गया। देखो, चढ़ना ऐसे बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता है नहीं। अभी मैं बैठ गई यहाँ चरखा लेके। मैं थक गई थी खड़े खड़े ऐसे इधर उधर घूमते घूमते, पतंग चकाते चकाते थक गई। तो मैं दीवार पे बैठ गई, ऐसे धीरे समेट लेती हूँ और ये फास्ट समेटते। वो क्या, यहाँ पे है ना, डोरा कोई नहीं लेता, तो बहुत दूर दूर तक डोरा ऐसे आता है। इसके लिए जल्दी जल्दी समेटना पड़ता है। पतंग ले लेते हैं तोड़ के, लेकिन डोरा कोई नहीं लेता है। और अभी हो गई है रात,
तो देखो भाई रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, पटाखे सब छूटने लगे हैं। अभी तो हम घंटा आधी घंटा और रुकेंगे छत पे। और आप मेरे व्लॉग में नए हो तो कमेंट करके बताना कि आपको मेरे उत्तरायण के व्लॉग कैसे लगे। मैंने 2 दिन की उत्तरायण थी, दोनों दिन व्लॉग बनाए हैं, डाले हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। और देखो भाई हमारा आर्यन तो अभी भी अंधेरे में भी पतंग उड़ा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, ख्याल रखिए अपना।